लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम जो सर्वसमकाएं यूज होंगी एक बार दोबारा फिर से हम लिख दे रहे हैं। मैंने कल लिखाई थी लेकिन आज दोबारा हम लिखाए दे रहे हैं। ठीक है, देख लेंगे। तो हमारे क्या सूत्र इसमें यूज होंगे देखेंगे। एक तो देखिए ए की घात 3 प्लस के बी की घात 3। ठीक, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 क्या होता है? ये होगा ए प्लस के बी और ए स्क्वायर और माइनस के ए बी और प्लस के कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा ए बी और प्लस के कितना बी स्क्वायर। ठीक, ये पहला है। दूसरा और तीसरा देखेंगे। तीसरा ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होता है? बराबर होगा ए प्लस के बी प्लस के सी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस के ए बी प्लस के क्या माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। ठीक, इसी का एक क्या है, यदि हमें क्या दे रखा हो, चौथा है। यदि यदि क्या हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? इधर वाला जो हमारी राइट हैंड साइड है, क्योंकि 0 से जब गुणा करेंगे ये सब 0 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी और ये माइनस के 3abc बराबर इसकी जगह पे 0 रख देंगे। तो 0 गुणा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ठीक, इससे जब करेंगे तो ये 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू और माइनस के 3abc बराबर 0। इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के क्या 3abc। यदि हमारे पास देखिए ए बी प्लस सी मतलब तीनों का योगफल यदि 0 दे रखा है तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के क्या हो जाएगा 3abc। ठीक, ये हमारे जो सर्वसमकाएं हैं ये यूज होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा होगा 10 की ओर। ठीक, 9 तक हमने कल करा दिए थे, 9 तक मैंने कल करा दिए थे। अब देखेंगे 10। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करना है। क्या है? प्रत्येक के प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। ठीक, प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। और इसमें पहला है, पहला क्या है 27 बाई की घात 3 और प्लस के क्या है 125 और जेड की घात 3। देखो सवाल को देखकर हमें पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैंने जो अभी सूत्र लिखाया था ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का रूप है। ठीक है, तो यदि हम क्या करें, इस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 27 और ये बाई की घात 3 प्लस के देखिए 125 को लिखेंगे 5 की घात 3 मतलब 125 हो जाएगा और जेड की घात 3। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3y की घात 3 लिख सकते हैं और प्लस के 5z की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यू प्लस के बी क्यू का पूरी तरह से रूप बन गया।
अब देखिए मैंने जो सूत्र अभी क्या लिखाया था, सूत्र ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर क्या लिखाया था, ए प्लस के बी, और क्या था, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले में माइनस होता है यहाँ पे। ठीक, अब देखेंगे ए हमारे पास क्या है। देखिए ए हमारा यहाँ पे, ए जो है हमारे पास क्या है, वो है 3y। ठीक, और बी हमारे पास इसमें क्या है, 5z। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 3y प्लस के 5z। ठीक, 3y प्लस के 5z हो गया। अब क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर माइनस के ए बी, मतलब ए की जगह पे 3y और बी की जगह पे 5z, और प्लस के बी का स्क्वायर मतलब है 5z का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, 3y प्लस के 5z, और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अलग अलग स्क्वायर खोलेंगे तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और ये y का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के 3 पंजे 15, ये yz, और प्लस के देखिए ये कितना हो जाएगा 25, और ये z स्क्वायर। ठीक, और यही आपका उत्तर होगा। देखिए गुणनखंड होगा, यही आपका उत्तर होगा। इसी तरह इसका दूसरा है, दूसरा दूसरा हमारे पास क्या है, 64 यम की घात 3 माइनस के 343 यन की घात 3। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। दूसरा 64 यम की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3, 343 एन की घात 3। ठीक, अब देखो सवाल देखकर मुझे पता लग रहा है कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का इसमें सूत्र लगेगा। तो देखिए इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 किसका क्यू होगा, यदि हम लिखें 4 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौक 64 हो जाएगा। इधर हमारे पास है कितना, 343, तो 7 गुणा 7 सत्ते 49 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 343। मतलब क्या है, हम 64 की जगह पे लिख सकते हैं 4 की घात 3, और ये m की घात 3 माइनस के 343 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 और n की घात 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 यम और इसके पूरे की घात 3 माइनस के 7 यम और इसकी घात 3। यहाँ से मुझे देखकर पता लग रहा है कि इसमें क्या कौन सा सूत्र यूज होगा। पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या है, ए की घात 3 माइनस के बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ए माइनस के बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी, और प्लस के क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए देखिए हमारा कितना है, 4 यम है, और बी हमारा कितना है, 7 यम है। ठीक, अब देखो ए की जगह पे यहाँ पे रखेंगे ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, 4 यम माइनस के 7 यन हो जाएगा। ठीक, और ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4 यम की घात 2 प्लस के ए बी का मतलब हो गया 4 यम गुणा 7 यन, और प्लस के बी स्क्वायर का मतलब हो गया 7 यन की घात 2। ये ब्रैकेट बंद कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 4 यम माइनस के 7 यन बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16 यम की घात 2 प्लस के 7 चौक 28, 7 चौक 28 यम यन, और प्लस के कितना, 7 सत्ते 49 यन की घात 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, यही हमारा उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 2 क्वेश्चन थे और दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक समीकरण दे रखी है, क्या है,
27 एक्स की घात 3 प्लस के वाई की घात 3 और प्लस के जेड की घात 3 माइनस 9 XYZ। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। क्या है? व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हल देखेंगे। देखिए अभी मैंने एक सूत्र लिखाया था, ए की घात 3 प्लस के बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस के 3ABC। तो इसमें वही सूत्र लगेगा, तो इसको पहले उस रूप में लिख लेंगे। देखिए 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 और x की घात 3 प्लस के y की घात 3 प्लस के z की घात 3 इंटू 3 गुणा, देखिए 3x गुणा y गुणा z। देखिए मैंने सूत्र लिखाया था, क्या सूत्र था? सूत्र से क्या सूत्र था हमारा? a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस के 3 ABC बराबर क्या था? सूत्र था a प्लस के b प्लस के c और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर और माइनस के ab माइनस bc और माइनस के ca। ठीक, तो इसमें देखिए हमारे पास ए क्या है हमारा? देखिए थोड़ा सा चाहे तो इसको क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिख लो, 3x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के z की घात 3 माइनस 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। अब देखो इसमें a, हमारे पास a क्या है? हमारे पास a है जो 3x और b है y और z है c है हमारे पास क्या? z। ठीक है, सभी मान इस समीकरण में देखिए, समीकरण यूज करेंगे। अब पहले a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए क्या है? 3x प्लस के y प्लस के z। ठीक, ब्रैकेट बंद, ये बंद हो गया। दूसरी ब्रैकेट है a स्क्वायर का मतलब होगा 3x का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर और माइनस के ab का मतलब क्या हो गया? a की जगह पे 3x और b की जगह पे क्या है? y और माइनस के b का मतलब है y और ये हो गया z और माइनस के c का मतलब z गुणा कितना हो जाएगा? 3x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और कितना हो जाएगा? 3x प्लस के y प्लस के कितना? z और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तियाँ 9, इस 9 का 9x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस yz और माइनस के 3xz। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, और हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 11 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित कीजिए। क्या करना है? सत्यापित कीजिए। हमें दे रखा है x की घात 3 प्लस के y की घात 3 प्लस के क्या है? z की घात 3 और माइनस के 3xyz बराबर 1/2 x प्लस y प्लस z ब्रैकेट क्या है? x माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और ये हमारा है राइट हैंड साइड मतलब क्या हो गया? दायां पक्ष।
ठीक, तो दोनों हमें बराबर करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लो। ठीक, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिया, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3 x z। ठीक, अब क्या करो, देखो मैंने सूत्र आपको बताया था, क्या बताया था इसका सूत्र। देखिए x की जगह पे a, मतलब a की जगह पे x, b की जगह y और c की जगह पे z। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और माइनस के नहीं, माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक, ये सूत्र अभी मैंने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1/2 मतलब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस का ये हो गया जेड हमारा। अब देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे, चलिए ऊपर पहले 2 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ठीक, अब ये 2 की अंदर गुणा कर देंगे, तो 1/2 ये हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखिए 2 करेंगे, 2x² प्लस के 2y² प्लस के 2z² माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 1/2, अब देखिए हमें ये बनाने हैं, इसका मतलब क्या है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, x प्लस बाई प्लस जेड। अब देखिए 2x² है, 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस के x²। ठीक है, 2 बार लिख देंगे तो ये इसका मतलब 2x² हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसको x² और 2x² को ऐसे लिख लो, x² प्लस x², y² को लिख लो y² प्लस y² और 2z² को लिख लो z² प्लस z², माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx। ठीक, अब देखिए 1/2, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब देखो क्या है, सबसे पहले x², देखो इनको x² वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy, इसको पास पास लिखेंगे। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, y और z और 2yz इसके साथ में लिखेंगे। फिर इसका बचा हुआ देखिए अभी कैसे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x² ले लेंगे, फिर एक y² लेंगे और ये माइनस का क्या लिखेंगे 2xy। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक x² बचा और एक y² और दोनों z² बचे। अब 2yz है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, yz मतलब एक y² लिख लिया, एक z² लिख लिया, माइनस के 2yz हो गया। ठीक, अब दोनों y² हो गए, इसका मतलब हमारे पास x² और z² बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के z² हो गया और x² हो गया माइनस के 2zx हो गया। ठीक, देखो यहाँ पे x² प्लस x² 2 बार हो गया, y² 2 बार हो गया और z² हो गया। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा था, मैंने क्या सूत्र पढ़ा था, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस के b² और माइनस के 2ab। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, x² प्लस y² माइनस के 2xy, इसका मतलब ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर बन गया, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, ये z माइनस x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं ऊपर। अब देखेंगे क्या है हमारे पास, 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, दूसरा वाला है बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस तीसरा वाला जो टर्म है एक्स माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, RHS है। ठीक, ये हमारा प्रूफ होगा, यही तो था RHS। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्या दे रखा है? यदि दे रखा है x प्लस वाई प्लस के z बराबर 0, ठीक है, हो तो क्या है, दिखाइए दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू बराबर 3x/z। अभी मैंने बताया था, जब सूत्र लिखाया था तभी मैंने बता दिया था। चलो फिर से देख लेंगे हल। देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। हमारा देखिए सूत्र क्या होता है, एक्स की घात 3 प्लस के वाई की घात 3 प्लस के जेड की घात 3 माइनस के 3x/z बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक, अब देखिए दिया है, क्या दिया है मुझे, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अब यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो हमारा इस सभी को पार्ट, ये जो हमारा दायां पक्ष है वो पूरे 0 हो जाएगा। देखेंगे एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के क्या 3x/z बराबर, अब देखिए इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे, 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के क्या जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या था हमारा का एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3x/z था। ठीक, अब क्या करेंगे 3x/z उधर कर देंगे, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा 3x/z। यही हमें प्रूव करना था, हमारा आ गया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित वास्तव में प्रत्येक घनों का परिकलन किए बिना, मतलब क्वेश्चन दे रखा है क्या करना, सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके इनका मान, ये जो लिखा है उसका मान ज्ञात करना। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे पहला, इसमें हमें पहला दे रखा है माइनस के 12 की घात 3 और प्लस 7 की घात 3 प्लस के कितना है 5 की घात 3। देखो इसमें क्या करना है, घन करके हमें इसका मान नहीं ज्ञात करना है। घन करके मतलब इसका मतलब 3 बार गुणा कर दो, इसकी 3 बार कर दो और जोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या करना है, मुझे मान ज्ञात करना है। और जो मैंने लास्ट में सर्वसंख्या बताई थी क्या था, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के देखेंगे। माइनस देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, माइनस के 12 प्लस के 7 प्लस के 5, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये -12 और ये +12। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसमें सूत्र लगेगा, क्या लगा सकते हैं, ए की घात 3 प्लस के बी की घात 3 प्लस के सी की घात 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इफ लिखेंगे, इफ मतलब यदि हमारा क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक, बराबर क्या हो 0।
तो ये हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये सूत्र हम लगा सकते हैं। तो a की जगह पे कितना है, -12 की घात 3 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 3। a की जगह पे कितना -12 गुणा 7 गुणा 5, ठीक। 3 गुणा a की जगह -12, b की जगह पे 7 और गुणा 5। अब देखिए इनकी हम क्या कर लेंगे, गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा -1260, क्योंकि ठीक ये आ जाएगा -1260, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, सरल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 और क्या है प्लस के -13 की घात 3। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे हम। तो चूंकि देख लो 28 प्लस -15 और प्लस के -13, तो बराबर क्या हो जाएगा 28 -15 और -13 बराबर 28 -28 बराबर 0। यदि हमारा 0 आ जाता तो हम वही सूत्र यूज करेंगे। क्या होता है, यही क्या लिखेंगे, यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या हो जाता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ठीक, तो अब देखिए a की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 28 की घात 3 प्लस के -17 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर 3 गुणा 28 और गुणा -17 और गुणा -13। चलिए इसको हम नीचे लिखे इधर हैं, इसको मिटा रहे हैं इधर, और इधर वाला हम मिटा इधर हैं। ठीक, अब देखो हाँ क्या हो जाएगा, बराबर 3abc। तो 3 गुणा कितना है 28 गुणा -15 और गुणा कितना है -13। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,380। ये गुणा कर लेना, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं 14 को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, नीचे दिए गए आयतों जिसमें इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या है, आयतों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लिखेंगे, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो हमारा पहला है 25 a की घात 2 और -35 a प्लस के 12। देखिए ये क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, इधर लिख लेंगे क्या है, मुझे क्षेत्रफल के बराबर, इसके बराबर दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के मुझे बराबर दे रखा है। तो देखिए जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब क्या करें हम, इसके अगर गुणनखंड कर लें तो हमें लंबाई और चौड़ाई जो गुणा हो जाएगा तो उसका व्यंजक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। अब देखिए इसमें जो है क्या करेंगे,
तो ए स्क्वायर के आगे क्या है, गुणांक हमारा क्या है 25 है, तो इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं अचर पद से। तो 25 की गुणा करेंगे पहले 12 से, 25 की गुणा करेंगे किससे, 12 से, तो कितना हो जाएगा 25 250, और ये 25 दूनी 50, ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक, अब देखिए 300 को ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे लाना कितना है 35, तो इसके क्या करो गुणनखंड कर लो, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 150, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये 5 हम 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या है, इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, मतलब हम क्या करें, 2 दूनी 4 पंजे 20, मतलब क्या करें हम 20 में से यदि हम 15 घटा दें, 20 में से 20 और ये 15, तो 20 में से यदि हम 15 घटाएंगे हमारा नहीं जोड़ेंगे, जोड़ के लाना, तो 20 प्लस 15 करेंगे 35, और 20 और 15 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300। ठीक है, लिखेंगे तो 25 एक माइनस के 20 प्लस के 15 और ए प्लस के कितना 12। ठीक, अब देखिए 25 ए की घात 2 माइनस के 20 ए और माइनस के 15 ए और प्लस के 12। ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कामन आ जाएगा, 5 कामन है, 5 ए कामन आ जाएगा, पचम कितना हो जाएगा 25 ए माइनस के 5 चौक 20, और माइनस की यहाँ पे 3 कामन होगा, 3 पंजे 15 ए माइनस के 3 चौक 12। अब ये देखिए सेम है, तो क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे 5 ए माइनस 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 ए माइनस के 3। ठीक, अब देखिए इसमें से एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए, यदि हमारा ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगा, और इसे चौड़ाई माने, इसे लंबाई मानेंगे तो हमारा ये चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, तो चाहे लिख भी सकते हो संभावित हल, चाहे तो लिख सकते हो ऐसे करके, संभावित, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, ऐसा करके लिख लो। संभावित हल क्या हो जाएगा, लंबाई, जो हमारी लंबाई है इसको हम यदि मान ले 5 माइनस 4, तो हमारी जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई है क्या आ जाएगी, बराबर 5 माइनस के 3 आ जाएगी। ठीक, यदि हम इसको चौड़ाई लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, इसको लंबाई मान लेते हैं, तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, सेम इसी तरह हमारा दूसरा है इसमें, और उसको होमवर्क में करेंगे, दूसरा हम लिखे दे रहे हैं। जो हमारा दूसरा है, इसका दूसरा क्वेश्चन ही चलिए लिख दे रहे हैं, क्या है, 35 बाई स्क्वायर, 35 बाई स्क्वायर और प्लस के 13 बाई, प्लस के 13 बाई और माइनस के 12। ठीक, तो ये मुझे क्षेत्रफल दे रखा, ये क्षेत्रफल दे रखा, इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारे दो आएंगे गुणनखंड, तो एक लंबाई हो जाएगा एक चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेम इसी तरह है, ये ऐसे डब्ल्यू में। और इस जो है एक्सरसाइज का लास्ट सवाल हमारा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, घनाभों जिसके आयतन दिए रखे हैं, चलिए घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, जिनके आयतन नीचे, ठीक है, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन का विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे, विमाओं के लिए, ठीक, विमाओं के लिए संभव व्यंजक
क्या होंगे। ठीक, इसका पहला है मुझे आयतन दे रखा है, बराबर क्या है 3x⁻² माइनस के 12x। ठीक, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा 3x⁻² माइनस के 12x। अब देखिए इसके क्या करें, गुणनखंड करें। देखिए यहाँ से देखकर मुझे पता लग रहा है कि हमारा जो है क्या है x⁻² है या 2 है। चलिए क्या है, आयतन दे रखा हमारा, आयतन दे रखा। अब यहाँ पे क्या है 3x कॉमन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा। जब 3x कॉमन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे माइनस के क्या, माइनस के कितना बचेगा, माइनस के बचेगा 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 4, और x हमने कॉमन ले लिया। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 3 लंबाई को ले लें तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी x, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी जो है x-4। तो लिख सकते हैं, चाहे तो लिखना चाहें तो संभावित हल, ऐसे करके लीजिए संभावित हल। तो लंबाई को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 इकाई चाहे लिख दीजिए, और चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई को लिख सकते हैं x, और ऊंचाई को लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, और x-4। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, संभावित है, इसमें आप चाहे किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसका सेम दूसरा इसी तरह है, तो ये भी आपका रहेगा, उसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हुई फिनिश, और हमारा चैप्टर भी हुआ फिनिश। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।